जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथासार की आज 16वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अलग अलग अध्ययन के आधार पर धर्म कथानुयोग का आलंबन लेकर के भिन्न भिन्न तत्व, सिद्धांत, आचार, मनोवृत्ति आदि विषयों का हम परिचय कर रहे हैं। आज हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 15वें अध्ययन का सार समझने का प्रयास करेंगे। 15वां अध्ययन, जिसका नाम है नंदी फल। इस अध्ययन में एक रूपक के माध्यम से प्रभु महावीर ने साधकों के लिए इंद्रिय विषयों का त्याग रखने की, इंद्रिय विषयों और इंद्रिय विषय भोगों से दूर रहने का, आसक्ति त्याग का उपदेश फरमाया है। यह एक ऐसी कथा है जिस कथा में अध्यात्म को समझने के लिए, मोक्ष मार्ग में विकास करने के लिए जो आसक्ति का त्याग है, उसका एक व्यापारिक कथा के माध्यम से, एक व्यापारी और उसके साथियों के माध्यम से नंदी फल का रूपक बता करके प्रस्तुत किया है। प्रभु फरमाते हैं कि उस समय, उस काल में जहां चंपा नगरी थी, जित शत्रु राजा था और वहां पर एक धन्य सार्थवा नाम के एक व्यापारी थे। उस व्यापारी का व्यापार स्वरूप समझा करके इस कथा का सार बताया गया है। उनके संबंध में और उनके साथ जितने भी अन्य व्यापारी थे, उनको माध्यम बना करके प्रभु फरमाते हैं, एवामेव समणा उसो जो अम्मम निगंथो वा निगंथी वा जाव पंच काम गुणेशु नो सज्जेयी नो रज्जेयी सेनम इह भवेचेव बहुनम समणानम समणिनम सावयानम सावियानम
अच्चनिज्जे परलोये नो आगच्छई जाव वीई वैसई जहां व ते पुरिसा। प्रभु फरमाते हैं कि जो साधु या साध्वी, श्रावक या श्राविकाएं भोगों में आसक्त नहीं होते हैं, पंचसु काम गुणेशु, अर्थात 5 प्रकार के काम गुण बताए गए हैं। शब्द, इंद्रियों का काम गुण है शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। अर्थात जैसे 5 इंद्रियां हैं, प्रत्येक इंद्रिय का अपना एक विषय है। कान के लिए शब्द, आंख के लिए रूप, नाक के लिए गंध, रसना के लिए स्वाद या रस, और स्पर्श इंद्रिय के लिए स्पर्श। ये 5 काम गुण हैं जो जीव में विषय भोगों के प्रति कामना पैदा करते हैं, भोगों की आसक्ति बनाते हैं। लेकिन जो श्रावक श्राविकाएं या साधु साध्वी इन 5 इंद्रियों के विषय भोगों में, काम गुणों में आसक्त नहीं होते हैं, वे इस भाव में आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, और परलोक में भी उन्हें दुख नहीं होता है, अर्थात उनकी सदगति होती है। सातापूर्वक इस भाव में जीवन यापन करते हैं, साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, और आगामी भाव में भी वे सातामय मनुष्य गति अथवा देव गति को प्राप्त करते हैं। जैसे उस व्यापारी के साथ धन्ना सार्थवा जब व्यापार के लिए निकलते हैं, क्या घटनाएं घटती है उस कथा में बताया गया है। उनके समान, उन व्यापारियों के समान वे सातापूर्वक अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और जो इंद्रिय भोगों में उलझ जाते हैं, उनका इह भाव और पर भाव दोनों ही दुखकर हो जाता है, दोनों ही व्यर्थ चले जाते हैं, दोनों भाव उनके नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी बात को उपनय गाथाओं में समझाया कि चंपा इव मनुय गई धन्नो व भयवम जिनो दए कस्सो दए करसो अहि छत्ता नयरी समम इह निब्बाणम मुने यव्वम तब वज्जनेण जह इट्ठपुरगमो विषय वज्जनेन तहा परमानंद निबंधन शिवपुर गमनम मुने यव्वम। जैसे वहां चंपा नगरी बताई गई है, चंपा नगरी के समान ये मनुष्य गति है, और धन्ना सार्थवा के समान तीर्थंकर भगवंत हैं, जिनेश्वर भगवंत हैं, और उनका उपदेश है। अई छत्रा नगरी जहां वो व्यापार करने के लिए जाते हैं, उस अई छत्रा नगरी के समान मोक्ष या सिद्ध गति को कहा गया है। फिर जैसे धन्ना सार्थवाह ने नंदी फल खाने के लिए मना किया था, जिन्होंने उस बात को स्वीकार किया, इंद्रियों के विषयों में नहीं उलझे, उस नंदी फल का सेवन नहीं किया, वे परमानंद को प्राप्त हुए, वे सुरक्षित अहि छत्रा नगरी को व्यापार के लिए पहुंच गए। ठीक वैसे ही विषय भोगों का त्याग रखने वाले साधक मोक्ष नगरी को पहुंच सकते हैं। इस कथा के माध्यम से उस युग का व्यापारी वर्ग कैसा होता था, बड़े व्यापारी किस प्रकार के होते थे, इस बात का इस अध्ययन में मुख्य रूप से परिचय दिया है।
जैसा कि कहा गया, चंपा नगरी में जहां जित शत्रु राजा राज्य करते थे, नगरी बहुत विशाल और बहुत ही संपन्न थी। उसी नगरी में धन्ना सार्थवा रहता था। धन्ना सार्थवा बड़ा व्यापारी था। छोटे व्यापारियों का हमेशा वो ध्यान रखता था, छोटे व्यापारियों को सहयोग करता था। कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं बड़ा व्यापारी हूं और सब कुछ मैं प्राप्त करूं, छोटे व्यापारी को दबा करके रखूं। ऐसा उसका मनोभाव नहीं था। समय समय पर वो दूर देशों की यात्रा भी करता था। आज की भाषा में कहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी व्यापार धन्ना सार्थवा करते थे, जिसके संबंध में ज्ञानियों ने कहा है कि जब एक क्षेत्र में कोई वस्तु पैदावार होती है, वही वस्तु किसी और क्षेत्र में नहीं उगती। किसी और क्षेत्र में कुछ अन्य कलाएं, शिल्प आदि के द्वारा बनी हुई उत्कृष्ट वस्तुएं होती है, जो किसी और स्थान पर नहीं होती। जो व्यक्ति दूर दराज का व्यापार करते हैं, आयात निर्यात संबंधी बिजनेस करते हैं, वे इन दोनों चीजों को व्यवस्थित कर देते हैं। मान लीजिए चंपा नगरी में धान्य बहुत होता था, अनाज बहुत होता था, और अहिछत्रा नगरी में कुछ शिल्प कलाओं की वस्तुएं बहुत होती थी। दोनों स्थानों पर उस क्षेत्र के लोगों की खपत के अनुसार जितनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन होता था, निर्माण होता था। अगर कोई व्यापारी विदेश यात्राएं करता है व्यापार के लिए, तो यहाँ का अतिरिक्त सामान वहां लेकर के जाता है और वहां का अतिरिक्त सामान यहां लेकर के आता है। दोनों ही देशों के लिए लाभ का कारण बनता है। महापुरुषों ने तो यहां तक कहा है कि ये भी एक प्रकार की समाज सेवा है, देश और राष्ट्र की सेवा है। तो बंधुओं, उस सेवा के साथ अपना भी लाभांश होता है, अपना भी कुछ नफा होता है, लाभ होता है। व्यापार का यह मूल उद्देश्य भी है। तो इस तरह से धन्ना सार्थवा अपने कर्तव्य को निभाता था। एक बार यहां से बहुत सारा माल भर करके उनको अहिछत्रा नगरी की ओर जाना था। उन्होंने चंपा नगरी के अंदर घोषणा करवाई कि मैं उचित अवसर आने पर अमुक तिथि अमुक मुहूर्त में यहां से व्यापार के लिए गाड़ों में खूब माल भर करके अहिछत्रा नगरी जाऊंगा। कोई भी व्यापारी मेरे साथ अगर चलना चाहे तो मैं सहर्ष उन्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा। इतना ही नहीं, जिस व्यापारी के पास धन की कमी होगी मैं उन्हें अर्थ सहयोग करूंगा। किसी के पास साधनों की कमी होगी मैं उन्हें साधन जुटा करके दूंगा। किसी के पास माल की कमी होगी मैं माल की पूर्ति करूंगा। कोई व्यापारी रास्ते में अस्वस्थ हो गया, मैं उसकी सेवा और इलाज की पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। किसी व्यापारी के पीछे घर में कोई प्रतिकूलता है, उसकी भी मैं व्यवस्था करवाऊंगा। जो भी मेरे साथ चलना चाहते हैं मेरी गाड़ियों में सामान भर करके मेरे साथ चल सकते हैं। कितना बड़ा उदारता का यह कार्य है, कितना बड़ा व्यापारिक सहयोग है ये एक दूसरों के लिए।
कि बड़े व्यापारी छोटे व्यापारियों को हर तरह से साधन, सेवा, चिकित्सा, मार्ग में भोजन आदि की व्यवस्था, अर्थ सहयोग, सभी प्रकार की सुविधाएं देकर के अपने बाजार के छोटे बड़े व्यापारियों को सहयोग करके अपने साथ ले जाते थे। इसी तरह से ठीक समय देख करके, मुहूर्त देख करके जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया, और जिस दिन वो जाने वाले थे, जिस दिन उनको प्रस्थान करना था, उस दिन उन्होंने अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को अपने घर पर आमंत्रित किया। सबको विपुल भोजन अशन आदि से सम्मान किया। सबका आशीर्वाद और अनुमति लेकर के, अनुज्ञा लेकर के उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। बंधुओं, ये अनुमति, अनुज्ञा, आशीर्वाद, ये भी व्यवहार पक्ष में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। कहते हैं जिनको आशीर्वाद मिलता है, शुभ कामनाएं मिलती है, वे शुभ कामनाएं, वे आशीर्वाद व्यक्ति के लिए सुरक्षा कवच बन जाती है। उनके जीवन में कहीं कोई प्रतिकूलता आती है तो वहां उनकी सुरक्षा होती है, अथवा उनका हृदय, उनका मन हमेशा सकारात्मक बना रहता है कि हम बड़ों से आशीर्वाद लेकर के आए हैं, अनुमति लेकर के आए हैं, हमें कोई प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आएगी, बाधाएं नहीं आएगी। ऐसा सकारात्मक भाव मन में बना रहता है। इस प्रकार से सारी व्यवस्था के बाद वो उचित समय पर वहां से प्रस्थान करते हैं। लंबी यात्रा है। धीरे धीरे चंपा नगरी जो अंग देश था, उस अंग देश का क्षेत्र खत्म होता है। आगे भयानक जंगल आता है, क्योंकि धन्ना सार्थवा अनेक बार यात्राएं कर चुका था। उसे हर क्षेत्र की जानकारी थी, कहाँ क्या अनुकूल है, कहाँ क्या प्रतिकूल है, उसको परिचय था। जंगल प्रारंभ होने से पहले धन्ना सार्थवा ने सभी व्यापारियों को अपने पास बिठा करके, व्यापारियों को, साथ में रहे हुए कर्मचारियों को, सबको जागरूक किया कि आगे भयानक जंगल है, जंगल में सामान्य फल भी मिलेंगे और नंदी फल भी बहुत है। इस जंगल में बहुत नंदी फल है। नंदी फल अर्थात बड़ा आनंद देने वाले, अर्थात उन फलों में खूब खुशबू है, स्वाद है, रस है, सुगंध है, और देखने में भी उनका रंग बड़ा ही अच्छा रंग है। लेकिन उन नंदी फल की जो परिणति है वो ठीक नहीं है। दिखने में अच्छे हैं, खाने में स्वादिष्ट हैं, सूंघने में सुगंधित हैं, हाथ लगाएं तो नरम हैं, कोमल हैं, परंतु खाने के बाद उन फलों की परिणति अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल परिणति वाले हैं। खाने के कुछ ही मिनटों के बाद, घंटे आधे घंटे में ही उस फल के अंदर रहा हुआ हल्का जो जहर है, स्लो पॉइजन वाले हैं, वो अपना प्रभाव दिखाएंगे। बीमार हो सकते हो, कदाचित प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए सभी से मैं आगाह करता हूं, सभी को चेतावनी दे देता हूं कि नंदी फल के पेड़ों के पास ही ना जाइए। उनकी छाया में भी बैठना अपने आप के लिए आपत्ति को आमंत्रण देना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रख करके वहां जो सामान्य फल हैं, भले वो स्वाद में उतने सरस नहीं हैं, अल्प स्वाद वाले हैं, कम सुगंध वाले हैं,
फिर भी जीवन यापन के लिए, शुद्धा पूर्ति के लिए वो ठीक है। इतना सब कह करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने धन्ना सार्थवा की बात का विश्वास किया, उनकी बात पर श्रद्धा की और अपने मन के ऊपर और अपनी इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने काबू रखा, उन्होंने नंदी फल को छुआ तक नहीं, उन वृक्षों की छाया में भी नहीं गए, उनकी सुगंध भी नहीं ली, उनका स्वाद भी नहीं लिया, स्पर्श भी नहीं किया, छुआ तक नहीं। सादे फल भी थे और भी अन्य वृक्षों के, उनकी छाया में बैठे और उन फलों को खा करके अपनी शुद्धा पूर्ति कर ली। पर कुछ लोगों ने धन्ना सार्थवा की बात का विश्वास नहीं किया और वे उन वृक्षों की तरफ गए, सुगंध और स्वाद में वो आसक्त हो गए, मन और इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने उन फलों को तोड़ा, चखा, स्वादिष्ट लगे, भरपेट खाया। खाते समय तो बड़े स्वादिष्ट लगे, सुगंधित लगे, पर खाने के बाद घंटे आधे घंटे के अंतराल में किसी को चक्कर आने लगा, किसी को मूर्छा आने लगी, किसी को सिर दर्द और पेट दर्द होने लगा, उल्टियां होने लगी, बीमार पड़ गए। कितने तो प्राणों से भी हाथ धो बैठे। जो बचे वो अई छत्रा नगरी पहुंचे। अई छत्रा नगरी में जाकर के उस सेठ ने, धन्ना सार्थवा ने वहां के राजा को उपहार दिया, भेंट दिए, मित्रता का संबंध बनाया। वहां के राजा ने भी धन्ना सार्थवा और उनके साथ आए हुए व्यापारियों के लिए सम्मान पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी, कर मुक्त व्यवस्था दी, टैक्स फ्री एडजस्टमेंट या टैक्स फ्री व्यवस्था उनके लिए करके दी। तो बंधुओं, यहां इसी बात को समझना है कि जो इंद्रिय विषयों में नहीं उलझे वो वहां सुरक्षित पहुंच गए, और जो इंद्रिय विषयों में उलझ गए वो वहां पर सुरक्षित नहीं पहुंच पाए। कालांतर में वहां से व्यापार पूरा करके, वहां से अनुकूल वस्तुएं इकट्ठी करके, धन कमा करके वापस वो चंपा नगरी में आ गए। चंपा नगरी में आने के बाद दीर्घ काल तक व्यापार आदि करते रहे, और व्यापार आदि करने के बाद वे वहां पर गुरु भगवंतों के परिचय में आए। गुरु भगवंतों के परिचय में आकर के कालांतर में धन्ना सार्थवा ने संयम स्वीकार कर लिया। स्थविर मुनिराजों के पास संयम स्वीकार कर लिया, अपने बड़े पुत्र को व्यापार आदि की व्यवस्था संभला करके और स्वयं दीक्षित हो गए, धर्म आराधना में तल्लीन हो गए। धर्म आराधना में तल्लीन होकर के अनेक वर्षों का संयम पालन करके 11 अंगों का अध्ययन किया। अंत में 1 महीने की संलेखना के साथ, मासी की संलेखना के साथ उन्होंने अपना आयुष्य पूरा करके देवगति प्राप्त की। गौतम स्वामी के पूछने पर प्रभु फरमाते हैं कि कालांतर में धन्ना सार्थवा की आत्मा देवगति से अपना आयु पूरा करके महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर मनुष्य गति प्राप्त करेगी। वहां संयम आराधना करके मोक्ष अर्थात सिद्ध गति को प्राप्त करेगी। बंधुओं, इस कथानक में
नंदी फल की बाहर से दिखने वाली इंद्रिय विषयों की सरसता, ठीक वैसे ही मानव इंद्रिय विषयों में उलझता है। इंद्रिय विषयों में उलझकर अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। और जो प्रभु वाणी पर श्रद्धा करता है, जैसे उन व्यापारियों ने श्रद्धा की थी अपने सार्थवाह की, हमारे लिए प्रभु सार्थवाह के समान है। जैसे सार्थवाह स्वयं व्यापार करने के लिए जाता है और दूसरों को भी व्यापार करने के लिए ले जाता है, वैसे ही जिनेश्वर भगवान स्वयं मोक्ष प्राप्त करते हैं और दूसरे भव्य आत्माओं को भी मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझाकर मोक्ष प्राप्त करने में सहयोगी बनते हैं, निमित्त बनते हैं, मार्ग प्रदर्शित करते हैं, पथ प्रदर्शित करते हैं। जो उनके मार्ग को सुन करके समझता है, स्वीकार करता है, वह अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और जो प्रभु की आज्ञा पर श्रद्धा नहीं करता, जिनवाणी पर श्रद्धा नहीं करता और अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता है, वह कालांतर में इस भाव में भी दुखी होता है और आगामी भाव में भी उसकी आसक्ति के कारण दुर्गति होती है, दुर्दशा होती है। तो बंधुओं, हम धन्ना सार्थवा के समान जिनेश्वर भगवंतों की वाणी को सुने, श्रद्धा करें, पालन करें, स्वीकार करें, तो हमारी आत्मा में भी उत्तरोत्तर प्रगति होगी, आत्म उज्ज्वलता का विकास होगा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार इच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना, अगली कक्षा